दानाई से चलना। दानाई से चलने के लिए हमें रूहुल कुद्दुस को मुस्तकिल तौर पर मौका देना होगा कि वो हमारे दिलों को रोशन रखे, ताकि हम खुदा की मर्ज़ी को जान सकें, ख़ास तौर पर जैसा किताब मुक़द्दस के मुसन्निफ़ीन ने ज़ाहिर किया है। मैं मिशेल हूँ। एक बार फिर पालूस एक मखसूस तरीके की तरफ लौटता है जिसमें हमें लाइक तौर से चलने को कहा गया है। मैं एक दफ़ा फिर से इसका खुलासा करना चाहती हूँ, क्योंकि जब वो लाइक तौर से चलने की बात कर रहा है तो ये सब उसके कल्म से जारी होता है। वो कहता है कि हमें ऐसा होना चाहिए। बस गौर करें, देखो कि किस तरह चलते हो। या आप कह सकते हैं ये एक खुलासा है, ये एक नुक्ता अरूज है। नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की माने चलो। नादान लोग अपने बुलावे के लायक नहीं चलते, वो दानाई से नहीं चल रहे हैं। ईमानदार होने के नाते हमें हिकमत के साथ चलना चाहिए, यानी खुदा की हिकमत से। लिहाजा मैं दोबारा बयान करना चाहती हूँ, पालूस कहता है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की माने चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। और आइए फिर से खुलासा करते हैं। लायक तौर से चलने के लिए एक होकर चलो, लायक तौर से चलने के लिए नई ज़िंदगी के मुआफिक चलो, लायक तौर से चलने के लिए मोहब्बत से चलो, लायक तौर से चलने के लिए रोशनी में चलो, लायक तौर से चलने के लिए दानाई से चलो। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो आप दानाई से चल रहे हैं। आपको खुदा की हिकमत की ज़रूरत है। लिहाजा मैं आपको इस सिलसिले में एक और ताल्लुक़ दिखाती हूँ जिसके लिए पालूस ने इस ख़त के ठीक आगाज़ में दुआ की थी। उस दुआ के आगाज़ पर गौर करें। आयत 17, उसने हिकमत की रूह के लिए दुआ की, हिकमत जिसका ताल्लुक़ दानाई से चलना है। अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूँ कि हमारे खुदावन यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। पालूस ने दुआ की कि उनके पास हिकमत हो ताकि वो लायक तौर से चल सकें, और फिर वो उन्हें हिकमत देने के लिए आगे बढ़ता है। अब उसके बारे में सोचें। यहाँ इफिसस और स्मरना और आसिया के दीगर कलीसियाओं में ईमानदार हैं। उनके पास कोई नया अहदनामा नहीं, और उनमें से अक्सर की पुराने अहदनामा तक रसाई भी नहीं है। वो पुराने अहदनामा जैसे हैकल और इबादत गाहों में हाथ से नकल शुदा तोमारों पर छपाया गया था। और आज रात जहाँ हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे पास पूरी बाइबल है। हमारा नया अहदनामा कैसा है? हमारे पास सिर्फ इफसियों का ख़त नहीं बल्कि हमारे पास कुलसियों और फिलिपियों के खतूत और तमाम अनाजील और पूरी किताबें मुक़द्दस है। ये खुदा की हिकमत से है, और इस तरह पालूस इन इफसियों और आसिया के ईमानदारों के लिए दुआ कर रहा है ताकि वो खुदा की उस हिकमत को हासिल करें जो खुदा के रूह के वसीला से पालूस जैसे आदमियों और दूसरे रसूल जो खुदा के मुकाशफा तक रसाई रखते हैं के ज़रिए बोलता है, जिसके नतीजे में हमें पूरा नया अहदनामा मिला। हाँ, ये दिलचस्प है क्योंकि ये एक ऐसा इल्म है जिसे खुदा ने सहीफ़ों के ज़रिए हमें हिकमत बख्शने के लिए इस्तेमाल किया है, और ये हमें वापस उस बाला खाना में ले जाता है जहाँ यीशु उन 11 आदमियों के साथ था। यहूदा अब वहाँ मौजूद नहीं है, और यहाँ हमारे पास हवाला जात हैं जहाँ उसने 3 बार रूह हक का जिक्र किया। उसने उन 11 आदमियों से कहा जो इस बात से वाकई घबराए हुए थे कि क्या हो रहा है। उसने कहा कि मैं अब जाता हूँ। वो ये नहीं समझे थे, और यीशु ने कहा, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। यहाँ यूनानी लफ्ज़ पैराक्लीटोस है, तो मैं आपको एक और पैराक्लीटोस दूंगा जिसका यहाँ तर्जमा मददगार है, जिसका तर्जमा उस्ताद या हौसला अफजाई करने वाला या तसल्ली देने वाला किया जा सकता है। वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक। पेंतिकोस के दिन रसूलों के साथ क्या हुआ? रूह हक आया, और ये बात बहुत अहम है। वो कौन सी रूह है? हक की, सच्चाई की। नया अहदनामा क्या है? सच्चाई। पूरी बाइबल क्या है? सच्चाई। और बाद में यीशु ने कहा, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैंने तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। और वहाँ रसूलों ने यरूशलेम में क्या किया? वो किसकी गवाही दे रहे थे? यीशु मसीह की। इस चीज़ ने उन्हें शदीद
परेशानी में मुब्तला कर दिया। पतरस और यूहन्ना कैद में चले गए। बिलाखिर रसूलों को बहुत सताया गया क्योंकि वो सच्चाई की रूह से सच बोल रहे थे। ये उनकी ज़िंदगी में हो रहा था। बिलाखिर बाद में उन्होंने उसे कलमबंद किया, जैसा कि यूहन्ना रसूल ने, जहाँ तक हम जानते हैं, एक दिन शदीद इफिसस में पेंतिकोस्त के 60 साल बाद अचानक रूहुल कुद्दुस ने उसे एक तोमार निकालने का इशारा किया और उसने कलम लिया और दर्ज करना शुरू किया। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सिम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका जलाल देखा। और वो ये सब कलमबंद कर रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? सच्चाई की रूह से। और ये उस वादे की तकमील है जो यीशु ने उन रसूलों से किया था। जब सच्चाई का रूह आएगा तो वो मेरे बारे में गवाही देगा। और ये पाक रूह के आने का मकसद है, जिसकी एक मिसाल यूहन्ना की अंजील है। और फिर यीशु किसी हद तक बाब 16 में नुक्ता अरूज पर है। वो बाला खाना में जा चुके हैं और गतसमनी बाग की तरफ जा रहे हैं, पर वो हकीकत में अभी भी बाला खाना में है। और यीशु ने कहा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, तुम लोग से, तुम 11 लोगों से, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। और हमारे पास पूरे नए अहदनामा का शानदार बबरकत तोहफा है जो हमें रूह हक की तरफ से दिया गया था। और यहाँ पालूस यहाँ बात जारी रखते हुए कहता है, इस सबब से नादान ना बनो। उनके पास नया अहदनामा नहीं है, लेकिन उनके पास पालूस का ख़त है। शायद ये वाहिद ख़त था जो उन्होंने कभी देखा था। लेकिन इस ख़त के बारे में, जिसे हम इफसियों का ख़त कहते हैं, एक दिलचस्प बात यह है कि इस ख़त में हर वो चीज़ मौजूद है जिसके बायस हम अपने बुलावे को समझ सकें और इस बुलाहट के मुताबिक किस तरह से चलना है ये वहाँ दर्ज है। हमारे पास भी सिर्फ हिस्से हो सकते थे, लेकिन हम में से अक्सर के पास पूरा नया अहदनामा मौजूद है। ये क्या ही शानदार तोहफा है। इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो कि क्या है। नया अहदनामा क्या है? ये खुदा की मर्जी का अक्स है। और शराब में मुतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावन के लिए गाते बजाते रहा करो। क्या आपने कभी किसी शराबी को गाने की कोशिश करते सुना है? हाँ, ये बिल्कुल बरअक्स है। खुद को खुदा के रूह के बजाय किसी मादा चीज़ के कंट्रोल में देना, जो हमें बेवकूफ़ और अहमक बनाने का सबब है। और आप में से बहुत से ईमानदार अपनी सकाफत के मुताबिक इस फ़र्क को समझ जाएंगे। पालूस आगे कहता है, और सब बातों में हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो। अब मैं यहाँ एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो बहुत दिलचस्प है और ये आपको हैरान कर सकती है। नए अहदनामा में सिर्फ एक ही हवाला है जहाँ हमें रूह से मामूर होने की हदायत के तौर पर बताया गया है, और ये इसी ख़त में है। और मैं एक और चीज़ की तरफ इशारा करना चाहती हूँ। अमाल की किताब में वो हवाला जात जहाँ से ये कहा गया है कि वो रूह से भर गए थे, वो खुद से मामूर नहीं हो सकते थे और ना उन्होंने मामूर को कहा। यह खुदा का एक खुद मुख्तार अमल था और अक्सर इस अमल के साथ मौजज़ात का मुंसलिक होना ये जाहिर करने के लिए होता कि यीशु कौन था। आपके पास पुराने अहदनामा में भी मिसालें मौजूद हैं जहां इंतहाई जिस्मानी अफराद रूहुल कुद्दुस से मामूर थे। क़ज़ात की किताब में खुदा ने अपनी रहमत से समसून जैसे आदमी का इंतखाब किया जो एक बहुत ही गुनाहगार आदमी था और खुदा ने उसे रूह से मामूर किया। यह खुदा का एक खुद मुख्तार अमल था। लेकिन यहाँ हमारे पास एक हवाला है जहाँ हम रूह से मामूर होने के ज़िम्मेदार हैं। तो हम इसकी तशरीह कैसे करते हैं? हाँ, इससे हमें दूसरे तरीक़ों को देखने में मदद मिल सकती है जिनमें पालूस ने इसे बयान किया। मिसाल के तौर पर गलीतियों 16:5 में, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफ़िक चलो, यगानगत में चलो, मोहब्बत में चलो, रोशनी में चलो, इख्तियार से चलो। यह हमारी इंसानी ज़िम्मेदारी है। ये कहने का एक मुतरादिफ तरीका है। हमें रूह से मामूर होना चाहिए, बजाय उन मादा चीज़ों से भरे हों जो उन तरीक़ों से जीने का बायस बनती हैं जिनके मुताबिक हमें ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए।
میں یہ کہتی ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ یہ وہ فیصلے ہیں جو خداوند چاہتا ہے کہ ہم کریں تاکہ لائق طور سے چل سکیں، اور ان ابواب 4 سے 6 میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ فیصلے کیا ہونے چاہیے، اور اس طرح وہ یہ کہہ کر خلاصہ کر رہا ہے، روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ گلاطیوں 25:5 میں وہ اسے ایک اور انداز سے بیان کرتا ہے، اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، اور ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ روح کے مطابق کیسے زندگی گزارنی ہے، یعنی خدا کے کلام کے ذریعے، صحائف کے ذریعے، اور اس کے ذریعے جو پالوس نے ابھی ہمیں یہاں افسیوں کے خط میں بتایا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ یہ دلچسپ استعارہ ہے کہ موافق چلنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ چلنا، خدا کی مرضی کے مطابق چلنا، روح کے موافق چلنا۔ بس پالوس ہمیں یہاں سمجھا رہا ہے کہ روح سے معمور ہونے کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہ خدا کی مرضی کی اطاعت ہے جو ہم پر ظاہر کی گئی ہے، وہ حکمت جو ہم پر کتاب مقدس میں ظاہر کی گئی ہے، جیسا کہ افسیوں میں اور نئے عہد نامہ کے باقی حصوں میں ہے۔ مجھے پالوس کی کلسیوں کے خط میں دی گئی متوازی ہدایات پسند ہے۔ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دانائی سے۔ دیکھیں، پالوس نے دعا کی کہ ان کے پاس مسیح کے علم میں حکمت اور مکاشفہ ہو، اور یہ افسیوں میں اور نئے عہد نامہ کے باقی حصوں میں لکھا ہے۔ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ۔ اب میں ایک بہت ہی اہم سوال کے ساتھ اختتام کرتی ہوں۔ روح القدس کی خدمت کے بارے میں ایک نقطہ نظر رکھنا کیوں ضروری ہے، جو با مقصد یعنی کتاب مقدس کے ذریعے مکاشفہ اور موضوع ہو، اس کا ہمارے دلوں کو روشن اور قابل کرنے والا کلام۔ یہ توازن اتنا اہم کیوں ہے؟ ہاں، یہاں کچھ بہت اہم ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ بطور مسیحی ہمیں کلام پاک سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب کلیسیا کا جنم ہوا تو وہ یہ کہتا ہے، وہ ایماندار کس چیز میں بڑھ رہے تھے؟ رسولوں کی تعلیم میں۔ رسولوں کی تعلیم کیا تھی؟ یہ خدا کا کلام تھی جو نازل ہو رہا تھا، اور جو اب ہمارے پاس نئے عہد نامہ میں موجود ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہم خدا کے کہنے کے مطابق اپنی فرما برداری قائم کرتے جائیں، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ رفاقت میں بڑھتے رہے۔ یہ ایک دوسرے سے تعلق رکھنے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے اور خدا سے محبت کرنے کا تجربہ تھا۔ اگر ہم اس کو الٹ دیں اور کلام کی بجائے تجربے پر زور دیں تو کیا ہوگا؟ ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ ہماری ہر طرح کے فیصلے کرنے میں رہنمائی کر سکتا ہے، جو خدا کی مرضی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ خدا کی مرضی سے باہر ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو یہ کہتے سنا ہے، بس اپنے دل کی پیروی کر؟ وہ لوگ جو غیر اخلاقی زندگی گزار رہے ہیں، میں نے ان کو یہ کہتے سنا ہے، اور وہ شخص کہتا ہے، مجھے اس شخص کے ساتھ رہتے ہوئے بہت اچھا اور صحیح محسوس ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں، اچھا، بس اپنے دل کی پیروی کرو۔ لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ یہ غلط ہے۔ دیکھیں کہ کتاب مقدس پر عمل کرنا ضرور ہے۔ یہ خدا کا با مقصد مکاشفہ ہے، یہی خدا کی حکمت ہے، اور ساتھ ہی خدا کے کلام کو اپنے دل کا حصہ بنانے کی اجازت دیں۔ آپ یہ مثال ہیں کہ اپنے ذہن سے لے کر اپنے دل تک اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے عمل کریں۔ ہم جو کرتے ہیں اس میں یہ سب درکار ہے، لیکن یہ ترتیب بہت اہم ہے۔ خدا کا کلام اور پھر خدا کے کلام کا تجربہ کرنا اور توازن کو برقرار رکھنا، یہ خوبصورت توازن ہے، اور مجھے یقین ہے کہ پالوس یہاں اس خط میں اس ہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ لہٰذا زندگی گزارنے کے لیے اصول یہ ہے کہ دانائی سے چلنے کے لیے ہمیں روح القدس کو مستقل طور پر موقع دینا ہوگا کہ وہ ہمارے دلوں کو روشن رکھے تاکہ ہم خدا کی مرضی کو جان سکیں، خاص طور پر جیسا کتاب مقدس کے مصنفین نے ظاہر کیا ہے۔